महज 2 घंटे या उस कुछ मिनटों में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी देश के सैनिकों ने किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया हो, और बिना किसी फुल स्केल वॉर के। ऐसा कर दिखाया अमेरिका की मिलिट्री ने। अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग 2:01 और भारत की टाइम की बात करें तो सुबह 11:30 बजे अमेरिका का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व मादुरो यानी जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उसको पकड़ने के लिए किया गया। वो इतना सटीक रहा, इतना सफल रहा कि मादुरो को उन्हीं के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। यह ऑपरेशन अचानक नहीं हुआ। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने महीनों तक निकोलस मादुरो की रूटीन और सिक्योरिटी सर्कल पर नजर रखी थी। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस डेल्टा फोर्स ने कैंटकी में मादुरो के जो कैंपस है उसका हूबहू रेप्लिका बनाकर बार बार प्रैक्टिस किया था, और हमले से ठीक पहले अमेरिका ने साइबर ऑपरेशन के जरिए कराकस, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, उसके बड़े हिस्से की बिजली काट दी। इस अंधेरे ने अमेरिकी विमानों और हेलीकॉप्टर को बिना किसी पहचान के आगे बढ़ने में मदद की। ऑपरेशन में 150 से अधिक विमान शामिल थे, जिनमें F-22, F-35 और B-1 बॉम्बर्स शामिल थे। इन्होंने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया और वहां की सेना कुछ कर ही नहीं पाई, और जिससे कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर सुरक्षित रूप से कमांडो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के कैंपस तक उतार सके। 2:01 पर अमेरिकी कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए मादुरो के कैंपस में उतरे। उन्होंने भारी गोलीबारी के बीच तेजी से आगे बढ़ते हुए निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। ऐसे में दुनिया भर में यह बहस छिड़ी हुई है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन किया है, लेकिन अमेरिका का ऐसा मानना नहीं है। अमेरिका ने आरोप लगाया है निकोलस मादुरो पर कि वो नार्को टेररिज्म फैलाने का काम कर रहे थे। अमेरिका का दावा है कि मादुरो कार्टेल ऑफ द सन्स नामक ड्रग स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, जिसने पिछले 20 सालों में कोलंबियाई जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके साथ मिलकर अमेरिका में हजारों टन के कोकीन और फेंटानिल जैसे घातक ड्रग्स भेजे हैं। ट्रंप ने मादुरो गवर्नमेंट पे यह आरोप लगाया है कि मादुरो जानबूझकर अपने जेलों और पागलखानों से क्रिमिनल्स को खाली करके अमेरिका के साउथ बॉर्डर पर भेज रही थी, जिससे कि अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी का खतरा पैदा हो गया था। इस वजह से यह कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी था। जियोपॉलिटिशियन एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिका द्वारा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ड्रग कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन के हेड को पकड़ने के अलावा और भी सारी चीजें थी, जिससे कि अमेरिका को यह कदम उठाना पड़ा था। मादुरो की जो नजदीकियां हैं वो रशिया, चाइना और ईरान से काफी बढ़ चुकी थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार मादुरो को हटाकर अमेरिका इन ग्लोबल जो कॉम्पिटिटर्स है उनको साउथ अमेरिका से बाहर करना चाहता है। यही जानते कि अमेरिका पर अगर मुकदमा चलेगा तो क्या होगा। सबसे पहले तो अमेरिका जो UNO का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, अगर काउंसिल में उसके खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव या बैन लगाने की कोशिश होती है तो अमेरिका वीटो का इस्तेमाल करेगा। बात करें अगर ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है तो अमेरिका ऐसे फैसलों को कानूनी रूप से मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उसने ऐसी ट्रीटी से पहले ही अपने हाथ मोड़ लिए थे। बात करें कि निकोलस मादुरो का अब क्या होगा, तो मादुरो को फिलहाल न्यूयॉर्क ले जाया गया है। अमेरिका में नार्को टेररिज्म के आरोपों में न्यूनतम मिनिमम 20 से 30 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास की सजा मिलती है, और ये मुकदमा काफी लंबा चल सकता है। शायद मादुरो आजीवन अमेरिका की जेलों में ही सड़ते रहेंगे।